नमस्कार, स्वागत है आपका अपने IBN 10 न्यूज़ चैनल में। आज 12 अगस्त 2020 यानी कि बुधवार हो चुका है। जानेंगे हम तमाम उन खबरों को। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हक। भले ही 2005 में नया हिंदू उत्तराधिकार कानून अमल में आने से पहले पिता की मौत हो चुकी हो। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। आदेश के मुताबिक अब पिता की संपत्ति में बेटी की भी बराबरी की हिस्सेदारी होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून आने से पहले पिता की मौत क्यों ना हो गई हो, इसके बावजूद बेटी हिस्सा पाने की हकदार होगी। जस्टिस अरुणा मिश्रा ने फैसले में कहा है कि बेटियों को भी बेटों के जैसी बराबरी का हक मिलना चाहिए। बेटियां तामुस प्यारी बेटी होती है। बेटी हमेशा सहभागीदार बनी रहेगी, चाहे उसके पिता जिंदा हो या नहीं। राम मंदिर की नींव पर एक्सपर्ट बोले, 12वीं सदी के मंदिरों की संरचना मिलने की संभावना है। नींव की खुदाई पुरातात्विक तरीके से की जाए। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव खोदते समय प्राचीन इतिहास की ओर परतें खुलने की संभावना है। जाने माने पुरातात्विक KK मोहम्मद ने कहा है कि अयोध्या में जन्म स्थान पर नींव के पुरातात्विक तरीके से खोदा जाना चाहिए, ताकि मिलने वाले अवशेषों को आने वाली पीढ़ियों के सामने रखा जा सके। इससे उन्हें पूरे इतिहास की जानकारी और इस विज्ञान को समझने का मौका मिलेगा। अटल पेंशन योजना में रोजाना सिर्फ 7 रुपये देकर पा सकते हैं 5,000 रुपये महीना पेंशन। घर बैठे खोल सकते हैं अपना अकाउंट। जी हाँ, इस योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। कई लोग अपने रिटायरमेंट को लेकर टेंशन में रहते हैं कि वो बुढ़ापे में अपने लिए मासिक आय का इंतजाम कैसे कर सकेंगे। ऐसे में आप पेंशन प्लान लेकर अपने बुढ़ापे को आर्थिक समस्याओं से बचा सकते हैं। अगर आपने अब तक कोई पेंशन प्लान नहीं किया है तो आपके लिए केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना सही रहेगी। इसमें आप रोजाना 7 रुपये निवेश करके अपने लिए 5,000 रुपये की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से चर्चा, मोदी बोले, कोरोना को धीमा करने के लिए 72 घंटे वाला फार्मूला जरूरी। इसके जरिए ज़्यादा मामलों वाले 10 राज्य स्थिति को पलट सकते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना की स्थिति पर महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण को पहचानने और रोकने में मदद मिल रही है। एक्टिव केस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार सुधर रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी कोशिशें कामयाब हो रही हैं। सबसे अहम यह है कि लोगों के बीच भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ा रहे। डर का माहौल भी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शुरुआती 72 घंटे में ही संक्रमण की पहचान कर लेते हैं तो संक्रमण धीमा हो सकता है। 72 घंटे में संक्रमित व्यक्ति के आसपास वालों का भी टेस्टिंग होना चाहिए। सुलह की पहल, 9 महीने बाद 17 अगस्त को भारत नेपाल बातचीत करेंगे। नेपाली विदेश मंत्री बोले, सीमा विवाद को लेकर गुलाम नहीं बन सकते। जी हां, सीमा विवाद और तल्ख बयानबाजी के बीच भारत और नेपाल 9 महीने बाद पहली बार बातचीत करेंगे। 17 अगस्त को काठमांडू में यह बातचीत होगी। औपचारिक तौर पर इसका एजेंडा भारत द्वारा नेपाल में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा है, लेकिन दोनों देशों सीमा विवाद समेत कुछ दूसरों मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय में सचिव शंकर दास बैरागी शामिल होंगे। भारतीय दल की अगुवाई नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा करेंगे। इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा, दोनों देश सीमा विवाद के गुलाम नहीं बन सकते, हमें बातचीत करनी ही होगी। आ गई दुनिया की पहली कोरोना
वैक्सीन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा, हमने वैक्सीन बनाकर रजिस्टर कराई, पहला डोज अपनी ही बेटी को लगवाया। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस के कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की घोषणा, हमने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करवा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वह अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। सेना की बंदूक से मिसाइल तक 101 डिफेंस प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर लगेगा बैन। जानिए यह फैसला किस तरह डिफेंस प्रोडक्शन में भारत का आत्मनिर्भर बनाएगा। जी हां, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सलाह के बाद 101 डिफेंस प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेगेटिव लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें बंदूक से लेकर मिसाइल तक कई प्रोडक्ट्स शामिल किए हैं। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और इंपोर्ट का बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। आइए जानते हैं कि यह फैसला किस तरह भारतीय क्षमताओं को बढ़ावा देगा और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करेगा। 15 अगस्त पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फहराया जाएगा तिरंगा। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी इसके 3 रंगों से रोशन होगी। जी हां, भारत की आज़ादी के 73 साल बाद ऐसा पहली बार इस साल 15 अगस्त पर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर पर भारत का तिरंगा फहराया जाएगा। एक दिन पहले यहां की ऐतिहासिक विरासतों में शुमार एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी तिरंगे के 3 रंगों के केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की रोशनी से रोशन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन दी फाउंडेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन करेगा। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर न्यूयॉर्क में भारत के कौंसलर जनरल रणधीर जायसवाल मौजूद रहेंगे। चीन के अखबार का दावा, ट्रंप को खुश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर से बातचीत कर रही टिकटॉक वाइट डांस अमेरिकी फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम का हवाला देते हुए चीनी कंपनी वाइट डांस के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर बैन को मंजूरी दे दी है। ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक के यूएसए कारोबार को किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए वाइट डांस को 15 सितंबर तक का समय दिया है। इस बीच चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार के सौदे को लेकर चल रही बातचीत को पूरा होने की उम्मीद अभी तक नहीं है। 1 सितंबर से देश में फिर से खुलेंगे स्कूल, जल्दी जारी होगी गाइडलाइन। जानिए सरकार की प्लानिंग। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सरकार पहले 10वीं और 12वीं कक्षा की क्लासेस शुरू करने का प्लान कर रही है और सब कुछ ठीक रहा तो बाद में 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा तक की क्लास भी शुरू हो सकती है। केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों के मंत्रियों से स्कूलों का जायजा करने की जिम्मेदारी दे रही है। पूरे देश में अनलॉक का अगला चरण सितंबर से शुरू होना और अगस्त के अंत तक गाइडलाइन जारी हो जाएगी और अनलॉक के साथ स्कूल भी कॉलेज भी खुल जाएंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज पर आखिरी फैसला राज्य सरकार पर ही निर्भर होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं, धन्यवाद।